आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। एक और महिला अपराध को लेकर सरकार नए कानून बना रही है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते दिवस डीजीपी के निर्देश पर इन्हीं मामलों को लेकर क्राइम मीटिंग ली गई थी, जिसमें महिला अपराध को फोकस किया गया था। लेकिन आज भी कई पीड़ित महिलाएं थानों के चक्कर लगा रही हैं। ऐसा ही एक मामला आज एसपी कार्यालय में देखने को मिला, जहां पति के द्वारा मांगे गए दहेज को न दे पाने के कारण महिला को घर से निकाल दिया गया और उस पर चरित्रहीनता सहित चोरी का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर महिला ने बताया है कि वर्ष 2013 में अरुण पार्क निवासी राहुल गुप्ता के साथ उसकी शादी हुई थी, जिसमें अच्छा खासा दहेज दिया गया था। 2 वर्ष तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। इसके बाद पैसे की मांग की जाने लगी। कई बार पिता के द्वारा पैसा भी दिया गया, लेकिन जब नहीं दे पाए तो पति के द्वारा उसके साथ मारपीट किए जाने लगी। पीड़िता का कहना है कि पति के द्वारा उसके ऊपर चरित्रहीनता का आरोप लगाया गया, मारपीट की गई। यहां तक कि उसकी बहन की जहां शादी लगी वहां भी यह कहा गया कि उसके बहन के अनैतिक संबंध किसी और से है। महिला के द्वारा पुलिस का सहारा लिया गया है और दहेज में दिए गए सामान को वह वापस मांग रही है, जिसके लिए पीड़िता पुलिस थानों के चक्कर लगा रही है। और मेरी शादी का जितना सामान था और शादी के बाद जो भी फर्नीचर और दहेज इन्हें दिया गया था, ये सारा सामान आज शिफ्ट कर रहे हैं। आज ये मेरे घर से पूरा सामान उठा करके और कहाँ ले जा रहे हैं मुझे नहीं पता। ये बेच देंगे या क्या कर देंगे मुझे नहीं पता है। उसी के लिए मैं आज अभी एसपी साहब के सामने आई थी आवेदन लेकर कि सर इसमें एसपी साहब से मेरी बात नहीं हुई, एडिशनल एसपी सर से बात हुई, उनको मैंने आवेदन दिया है। उन्होंने बोला है कि हम समान थाने टीआई साहब को आपको बोलते हैं वहाँ पर कि वो जाके उस चीज़ को रोक लगाएं कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक वो आपका सामान वहाँ से ना उठाएं। पहुँचे और ये इन्हें बुलाया गया थाने में, तो ये और इनकी मम्मी थाना में आए और वहाँ पे हमसे बदतमीजियाँ गाली गलौज करने लगे कि सबको बर्बाद कर दूंगा, सबको बदनाम कर दूंगा, सारी बहनों को बदनाम कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, इस तरह की बातें ये करने लगे। और बोले कि कोई सामान नहीं है हमारे पास, सारा सामान ले गई है। तो मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट करी, सर टीआई साहब से रिक्वेस्ट करी फ़ोन पर कि सर आप मेरे साथ कुछ पुलिस अधीक्षक भेज दीजिए कि घर पर जाकर देख लें कि सारा सामान घर पर ही रखा हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है। वहाँ से 2 अधीक्षक हमारे साथ गए घर पर। पोर्च का गेट हमेशा खुला रहता है, पोर्च का गेट खुला था। उन्होंने देखा, खिड़कियों से दिख रहा था कि सामान घर के अंदर है और पोर्च में मेरे कपड़े इन्होंने फेंक कर रखे हुए थे। तो मैंने सिर्फ अपने कपड़े उठाकर और गाड़ी में रखा और हम लोग चले गए। और उसके बाद इन्होंने फिर मेरे खिलाफ़ चोरी का इल्ज़ाम लगाया कि मैंने इनके घर पे चोरी करी और ये सारी चीज़ें करी करके इन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया। और इसके बाद वो मुझे परेशान ही करते जा रहे हैं। मेरी छोटी बहन की शादी फिक्स थी, उनके ससुराल में फ़ोन लगा के कि मेरी छोटी बहन के भी अनैतिक संबंध है, मेरे भी अनैतिक संबंध है, वहाँ शादी मना करवा दी इन लोगों ने। फिर इन्होंने जब हम इस बात के लिए समझाने इनसे मिलने गए कि मतलब इस तरह से काम मत करो, तो फिर इन्होंने मुझे फिर से मारने की धमकी दी। जब भी देखो बोलते हैं मारने की धमकी लगे। मैंने अपने भाई को ये चीज़ें बताई। उन्होंने जब शाम को बुलाया मुझे और भाई को, हम लोग 9:30 बजे घर गए, रात के 9:30 बजे जब हम लोग घर गए तो वो हमसे बदतमीजियाँ करने लगे और उन्होंने धक्का मारा मुझे। जब उन्होंने धक्का मारा मैं गेट से टकराई, तो मैंने गेट को खोला और उसके बाद मैं बाहर आई। जैसे ही बाहर आई मैंने अपने भाई को बोला कि भाई अब हम क्या करें, यहाँ पर ये इस तरह से परेशान कर रहे हैं। भाई को बोल रहा था कि आप इसको लेकर जाओ यहाँ से। तो मेरे भाई ने उनसे बोला भी कि हम कहाँ लेकर जाएँ, तो बोलते हैं कि आप लोग मर गए हो क्या, आपके घर जाए, हमसे मतलब नहीं है। तो मैं अपने भाई के साथ 10 बजे रात को घर से निकली और स्कूटी थी वहाँ पर हमारी, स्कूटी से मैं और भाई वहाँ से निकले। जब हम लोग वहाँ से गए महिला थाना गए, 19 तारीख को हम लोग महिला थाना पहुँचे। महिला थाना में 11:30 बजे रात को हमने आवेदन दिया। उसके बाद हम समान थाना भी गए, जहाँ हमें टीआई सर नहीं मिले। उन्होंने हमें ये बोला कि टीआई सर जब आएँ तब आप यहाँ पर आइएगा। महिला थाना से जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो 21 तारीख को हम लोग समान थाना पहुँचे और 21 तारीख को हमने FIR दर्ज की, जिसमें इनके ऊपर दहेज का केस और ये सारी चीज़ें फाइल हुई। क्योंकि सारे एविडेंसेस पुलिस ने देखे, जब सारे मामला उन्होंने सुना, देखा कि इस तरह से है, तो उन्होंने केस फाइल किया 21 तारीख को। जब इनके ऊपर केस फाइल हो गया ऐसा, तो इन्होंने उसके बाद मुझे क्या मेरे को बदनाम करने के लिए सारे रिश्तेदारों में बोल रहे थे कि किसी के साथ भाग गई है, किसी के साथ अनैतिक संबंध है, मेरे रिश्तेदारों के साथ मेरे अनैतिक संबंध है, इस तरह की बातें करने लगे। फिर मैं पुलिस के पास फिर से गई 1 तारीख को, 1 नवंबर को। मैंने कहा सर मैं अस्थमा की पेशेंट हूँ, मेरे पास मेरे पहनने के कपड़े तक नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं, मुझे मतलब इनसे दिलवा दिया जाए मेरा सामान। पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है आप अपने रिश्तेदारों को लेकर आइए, हम इनसे बात करते हैं।